अगले मुकर्रर को दावत दूंगा। जनाब तारिक जमील भोला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्गों, भाइयों। बात मुख्तसर ही करनी है क्योंकि हमारे बड़े अभी आएंगे और आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूं कि ऐसी बात करूं जो हमारे बड़ों को भी मौका रहे कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी बात पहुंचा सके। तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ बीती हुई कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूं। आप सब दोस्तों को पता है कि 2017 के इंतखाबात के मौके पर मैं इत्तेहादे बिरादरी का हिस्सा था और वहाँ से मुंतखब करके आपने मुझे मजलिस उल-अज़मा में भेजा। 1.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया। मुझे सौदागर की इदारत की गई, जिसके लिए मजलिस उल-अज़मा का रुकन होना जरूरी नहीं। कोई भी फर्द सौदागर की इदारत ले सकता है। इसलिए कि वहाँ पर जो कमेटियाँ हैं और जो ओहदे हैं उस पे इतनी खिंचाव था, बल थी कि ये निज़ामत हमें मिले, ये कमेटी हमें मिले। मुझसे भी पूछा गया कि आप कौन सी कमेटी चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं कोई कमेटी नहीं चाहता, जो काम आप मुझे देंगे मैं वही काम करूँगा। मैं अपनी ख्वाहिश लेकर नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। जो आप समझते हैं वो काम मुझे दे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये इनको सौदागर का मुदीर। तो मैं सौदागर का मुदीर बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो भी काम किया, सौदागर में जो भी तब्दीली आई और जिस तरह उसका बेहतरी का सफर हुआ, वो मेरे ख्याल में आप सब जानते हैं, आपके इल्म में है कि सौदागर का अल्हम्दुलिल्लाह नक्शा बदल दिया गया और एक नई सिल्क जो है उसको हटा दिया। अब बात ये है कि देखिए, इस बात को समझिए कि 1.5 साल तक काम करने के बाद एक बात होती है, अल्फाज मुतबादिल अल्फाज नहीं है, लिहाजा कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो मैं चाहता नहीं। मैं इक़्तिदार और हस्बे इख्तिलाफ की अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कोई मुतबादिल अल्फाज नहीं मिल रहे जिसके जरिए मैं अपनी बात आप तक वाज़ेह कर सकूँ। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हस्बे इख्तिदार का हिस्सा था और इसके बाद न जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि वहाँ से छोड़कर मैं इधर आ गया। भाई ऐसा कहाँ होता है, लोग इख्तिलाफ हस्बे इख्तिलाफ को छोड़ के इक़्तिदार की तरफ तो भागते हैं कि वहाँ से कुछ फ़वाइद मिल सकते हो। फ़वाइद पैसों की बात नहीं है, फ़वाइद नाम और नमूद की भी होती है। तो भाई ये आपके सोचने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि दुनिया का जो तरीका है, पहिया उल्टा क्यों घूमा। मैं भी और हमारे दोस्त भाई, हमारे रहनुमा भाई यूसुफ किताब साहब, वो भी वहाँ पर थे और वो भी वहाँ से छोड़कर यहाँ आ गए।
तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगर मैं उसकी तफसील में जाऊं तो बहुत सी पर्दापोशी की बातें आती हैं। मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए वक्त भी चाहिए और मैं इसको मुनासिब भी ख्याल नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारा हिस्सा है, वो कोई गैर नहीं है। लेकिन जब आप ये बात इस पे गौर करेंगे, इस पे सोचेंगे, तो यकीनन आप कहेंगे कोई ऐसा मामला है, ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हस्बे इख्तिदार के लोग हस्बे मुखालिफ में आ रहे हैं। तो यकीनन कुछ बेउसूलियां होंगी जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। इससे ज्यादा मैं इस बारे में कोई तफसील जो है वो बताना या बोलना नहीं चाहता। सिर्फ अपने बात को वाज़ेह करने के लिए एक शेर आपको सुना दे रहा हूं। मुझे एक साहब ने कहा कि भाई ये बिरादरी के अंदर आप शेर में क्या सुनाने लगते हैं, यहाँ के लोग सीधे हैं, सादे हैं, अशार नहीं समझते, सीधी अल्फाज में गुफ्तगू करें। लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं इनकलाब पसंदों की कबीर से हूँ, मैं इनकलाब पसंदों की कबीर से हूँ। जो हक पे डट गया उस लश्करे करीब से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे करीब से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। तो दोस्तों इस बात को समझ लें, ये बहुत अहम बात है कि अगर वहां से कुछ दोस्त इधर मुंतकिल हो रहे हैं, मैं कोई बात नहीं करूंगा आपसे, सिर्फ आपको सोचने के लिए मौजूद दे रहा हूं कि इस पर सोचिए, इस पर गौर कीजिए कि ऐसा क्यों है। फिर छोटी सी एक बात और करके अपनी बात खत्म करता हूं, ज्यादा वक्त का टाइम नहीं है, वरना बात दूसरी ये है कि देखिए काम की बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह काम जमीयत में 74-75 साल से हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया है और जब तक हमारी बिरादरी है काम होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब पहली सीढ़ी मजबूत होगी, बुनियाद मजबूत होगी, तो काम भी मजबूत होगा। देखिए बीज इतना सा होता है लेकिन उसमें पूरा दरख्त बना होता है। आप 10 बीज डालते हैं, 10 दरख्त उगते हैं और एक खेती भी उगती है, जिसको आप डालते हैं तो जल्दी नतीजा आ जाता है और आप उसे जल्दी काट भी लेते हैं। लेकिन जब आप बाग बनाते हैं, जब आप बीज डालते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको जमाने के हवादिस से बचाते हैं, तो वक्त लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने 2012 में सुदाने बिरादरी को मुंतखब करके जहाँ भेजा, तो जो उसकी हालत थी उस वक्त जमीयत थी, वो हमारे आने वाले बताएंगे कि ज़कात देने के लोगों को वजीफे देने के पैसे नहीं थे, राशन देने के पैसे नहीं थे, स्कूल खसारे में चल रहा था, अस्पताल खसारे में चल रहा था। तो जनाब बात यह है कि काम तो बहुत तेजी से भी हो सकता था, लेकिन जो बुनियाद 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर जो नई तब्दीलियां थी वो नहीं की गई थी। अगर आप एक इमारत बनाएंगे, उसको रेनोवेट नहीं करेंगे, उस पर नई चीजें नहीं डालेंगे, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, कभी बोली आपको खानी पड़ेगी, आप नहीं खाएंगे कि अगले साल फिर आपको इंतखाब में आना है। कुछ ऐसे काम कर जाओ जिस पे आप अपने इंतखाबात के मौके पर बर्बा करा सकें। नहीं, खुदा में बिरादरी के दोस्तों ने जनाब इरफान नसीर अली साहब
जनाब तारिक इलियास साहब की क़यादत में ये फैसला किया कि हम अपनी बुनियाद को मजबूत करेंगे, हम अपनी बुनियाद को ठीक करेंगे, चाहे हम कुछ कॉस्मेटिक काम ना कर सकें, वो बुनियादी तब्दीली लाएंगे जिसके बाद जमयत की इमारत जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर होना शुरू हो जाए। ये सफर था जो 2012 में शुरू किया गया। अब लोग अपने काम गिनवा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उस काम की हकीकत भी आपको हमारे आने वाले दोस्त बताएंगे। मैं कोई आपको काम नहीं गिनवा रहा, लेकिन वो बुनियादी बात बता रहा हूं जिसके तहत काम नहीं होता। और वो बुनियादी काम था ट्रांसपेरेंसी का निजाम, दस्तावेजी निजाम, वो काम था शरिया कंप्लाई का काम। और उसका दूसरा हिस्सा जो अभी तक नहीं किया गया, बार बार उठाने के बावजूद, इंटरनल ऑडिट का निजाम कि हर शोबे का इंटरनल ऑडिट। ये वो निजाम था। बीच तो किसी को नजर नहीं आता ना। जो बुनियाद और इमारत की जानते हैं वो किसको दिखाई देती है? जो पत्थर जमीन में होता है बुनियाद का, जिसके सहारे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो वो काम, एक मिनट लोग आगे बोलते हैं, ठीक है, नहीं बस ठीक है, नहीं मुझे खुद एहसास है। तो मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, फिर अगर अंदाजा ले जाते जाते शेर और सुना नहीं, इनकी जिम्मेदारी बड़ी सख्त है और ये नागवार जिम्मेदारी इनको निभानी पड़ेगी, वरना जब मुखर्रिर जोश में आता है तो उसका दिल नहीं जाता माइक छोड़े, और मेरा भी दिल नहीं जा रहा अगर ये मुझे कहते नहीं भाई बहुत बोल लिया, अब आगे निकलो। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। शब के साए जो सूरज को छुपाने निकले। शब के साए, आप इशारे समझे, शब के साए कौन है? शब के साए जो सूरज को छुपाने निकले, दिया लेकर हम अंधेरों को जलाने निकले। कोई और ना था जो जुर्म में बगावत करता, कोई और ना था जो जुर्म में बगावत करता, इसलिए हम इस रस्म को निभाने निकले। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जमील भोला साहब।